my beautiful Scorpio and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले हम करेंगे थोड़ी साउंड क्लेंजिंग. आप अपनी आंखें बंद कर सकते हो एंड फील द साउंड. ओके, ओके स्कॉर्पियो, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Scorpio in the month of Feb 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you, Three of Swords. Current energies of your person, Empress. Intention of your person, Seven of Wands. Future action of your person, Page of Coins. Your energy, King of Coins. Very nice. Okay, your intention, the world. Your future action, Two of Cups. And future of this overall connection is Ace of Coins. Bottom of the deck is Three of Wands in reverse. इनके ऑलरेडी बच्चे हो सकते हैं आपके पार्टनर के. दैट कैन बी वन केस. या आपके भी बच्चे हो सकते हैं, या आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो. ओके, एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिव शुरुआत है आप दोनों के बीच में. हायरोफेंट, द वर्ल्ड अगेन. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो. देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लव. प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, कनेक्शन है, लव है. कुछ डिफरेंसेस हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, बट नॉट टू वरी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा. इन शुरुआत करते हैं. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्लियर कट. सैजिटेरियस, जेमिनाई, पाइसीज एंड सैजिटेरियस एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक एंड कैंसर, बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इंटरेस्टिंग एनर्जीज, ये बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं 10 दिन के अंदर अंदर. कुछ ईगो क्लैश हुआ है आप दोनों के बीच में. थिंग्स आर गेटिंग बेटर. एंड शुरुआत करते हैं स्कॉर्पियो. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, थ्री ऑफ सोर्ड्स. अभी तो आप दोनों बहुत हर्ट हो. मतलब इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिससे आप हर्ट हुए, और आपने भी ऐसी कुछ बातें बोली जिससे ये हर्ट हुए. मतलब आप दोनों ने कुछ एक दूसरे से बहुत गलत बातें बोली, बिलो द बेल्ट बातें बोली. दोनों ने एक दूसरे का ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म किया है. आई कैन सी दैट. बहुत गंदी लड़ाई हुई है आप दोनों की स्कॉर्पियो. एंड म्यूचुअल एनर्जीज में आपको ऐसा लग रहा है, हाउ डेयर देम, इन्होंने ऐसा ऐसा क्यों बोला मेरे बारे में. और आपका पर्सन भी ये सोच रहा है कि स्कॉर्पियो ने मेरे बारे में ऐसा ऐसा क्यों बोला, क्यों ऐसा किया. कुछ ना कुछ आप दोनों ने कुछ ऐसी हर्टफुल चीज़ें बोली हैं, करी हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में दरार आई, इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है. देयर इज़ नो पर्टिकुलरली थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो. बट आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन की वजह से इशू हुआ है और लड़ाई झगड़ा हुआ है. आप दोनों हर्ट हो, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन में हो. दिस इज़ द म्यूचुअल एनर्जीज. बट देयर करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, दे रियली लव यू अ लॉट. एम्प्रेस, बहुत प्यार करते हैं आपसे स्कॉर्पियो. कहीं पे भी मुझे ये नहीं दिख रहा कि ओ ये ब्रेकअप करना चाहते हैं या ओ आप ब्रेकअप करना चाहते हो. ब्रेकअप की, सेपरेशन की एनर्जी नहीं दिख रही है. सो इन देयर एनर्जीज, ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार मैं किस तरीके से इस रिश्ते को बेटर कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे स्कॉर्पियो खुश हो. सो कहीं ना कहीं दे आर थिंकिंग कि मैं अपनी तरफ से इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को कैसे बेटर कर सकता हूँ एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर. दूसरी एनर्जी ये है कि आपको बहुत प्यार करते थे, रियली लव यू. जितना प्यार आप करते हो उतना ही प्यार ही आपसे करते हैं स्कॉर्पियो. एंड इन देयर एनर्जीज क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि आपको प्यार करना चाहते हैं. प्यार से पॉजिटिविटी इज द ओवरऑल बेसिस ऑफ दिस रीडिंग.
पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हुआ, इन्होंने कुछ और सोच लिया, आपने कुछ और सोच लिया, बातें कहीं अनसुनी होगी जिस वजह से लड़ाई हुई है। एंड इन देयर एनर्जीज ये कहीं ना कहीं जब ये आपसे बात करेंगे ना, तो एक मच्योर, काइंड, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपके टूवर्ड्स आएंगे और कहेंगे कि यार स्कॉर्पियो, जो हुआ आई एम सॉरी, वट एवर, अब इस रिश्ते को एक नई शुरुआत करते हैं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक बेटर मैच्योरिटी के साथ अब इस रिश्ते को कंटिन्यू करते हैं। इंटेंशन 7 ऑफ वंस, मेरे हिसाब से इनके जो आसपास के लोग हैं, इनके फ्रेंड्स, कलीग्स, उनके रिश्ते बड़े ख़राब चल रहे हैं। कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जब आप नेगेटिव रिश्ते देखते हो अपने लाइफ में, कि सबकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सबका ब्रेकअप हो रहा है, सबकी मैरिज लाइफ ख़राब हो रही है, कहीं ना कहीं आप बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाते हो। आप बहुत नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आपको लगता है यार मेरी भी ऐसी ही है मैरिड लाइफ, अरे मेरी भी रिलेशनशिप ऐसा ही होगा। सो कहीं ना कहीं जब आप नेगेटिव चीज़ें देखते हो ना, आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को परसीव करने लग जाते हो। सो कहीं ना कहीं यही चीज़ हुई है आप दोनों के बीच में स्कॉर्पियो। ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग वेरी वेरी ऑब्वियस, रियलिटी से पर्दा नहीं हमें लगाना चाहिए, बट अपने लिए लाइफ के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लाइफ ना बहुत बड़ी है स्कॉर्पियो। लाइक लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जैसे मैं भी रीडिंग करती हूँ काफ़ी नेगेटिव, अब क्या मैं नेगेटिव ही सोचने लग जाऊँ तो नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होंगी। सो ऑफकोर्स हर चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बट एक पॉजिटिव अप्रोच, मैं ज़रूरी ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लव लाइफ में ही पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि लाइफ में नेगेटिव चीज़ें बहुत हैं, बट हमें पॉजिटिव चीज़ पे ध्यान दे के, इंटेंशन अपना पॉजिटिव रख के अपनी लाइफ को आगे बढ़ानी चाहिए। यही अप्रोच कहीं ना कहीं आपके पर्सन का मिसिंग है, विच दे रियलाइज इट। और उन्हें लगा है कि यार हम नेगेटिव चीज़ों से इन्फ्लुएंस होंगे तो हमारा ही रिश्ते, हमारी ही लाइफ ख़राब होगी। और ये इनको अंडरस्टैंडिंग हो गई है स्कॉर्पियो, और ये एक बेटर अप्रोच, एक फ्रेश अप्रोच के टूवर्ड्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। वो द पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ये बोलेंगे सॉरी, ये अब माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, और ये माफ़ी मांगे तो आप भी माफ़ी मांग लेना स्कॉर्पियो। ये बोलेंगे सॉरी स्कॉर्पियो, चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। अब कभी भी मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, जो भी मेरे माइंड में बातें होंगी मैं आपको डायरेक्टली पूछूंगी। सो इन द फ्यूचर एक्शन एक नई फ्रेश शुरुआत, एक अच्छे तरीके से शुरुआत, जो गलतियां पहले हुई हैं उन गलतियों को रिपीट ना करके एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ इस रिश्ते को या इस मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाना है। वेरी गुड एनर्जी स्कॉर्पियो। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। सेम अप्रोच, सेम आपका भी अप्रोच है, आप ज़्यादा पॉजिटिव लाइट में हो अपने पर्सन से। इन योर एनर्जी किंग ऑफ कॉइंस, आप इनको लिटरली बेस्ट मदर, बेस्ट फादर के तौर पे देखते हो, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट वाइफ, बेस्ट पार्टनर के तौर पे देखते हो। इन योर एनर्जीज यू रियली लव दिस पर्सन। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत ग्राउंडेड रखता है, बहुत पीस देता है, शांति देते हैं। आप भी मिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि अभी चलो स्पेस देते हैं, अभी लड़ाई झगड़ा होता है, लेट्स जस्ट गिव देम सम स्पेस, ठीक है अभी 5-6 दिन ना बात करो, आप भी शांत हो जाओ थोड़े, हम भी शांत हो जाते हैं, फिर रिश्ता ठीक ही हो जाएगा। आपका अप्रोच काफ़ी ज़्यादा ना काफ़ी मच्योर अप्रोच है, बट कहीं ना कहीं मच्योरिटी में ना आप वो जो, जिसे वो एसेंस कहते हैं, वो लव, वो रोमांस का जो एसेंस है वो थोड़ा मिसिंग हो गया आपकी एनर्जी में। थोड़ा वो रोमांस का एसेंस लाओ। एनीवे वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, फेब इज़ द मंथ ऑफ रोमांस। थोड़ा गिफ्ट्स दो, थोड़ा अगर लवी डवी बातें कर लोगे तो अच्छा रहेगा। दैट्स द गाइडेंस फॉर यू। योर इंटेंशन द वर्ल्ड, आप ऑफकोर्स लाइक आई सेड, आप भी ब्रेकअप नहीं करना चाहते हो, आप भी इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हो, आप भी रियलिटी जानते हो, सब कुछ जानते हो, बट आपका अप्रोच पॉजिटिव है। योर अप्रोच इज़ पॉजिटिव। आपका अप्रोच ये है कि ठीक है यार, लाइफ में जो भी चल रहा है, दूसरे की लाइफ में चल रहा है, हम उससे सीखें और अब हम अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं वो हमारे हाथ में होना चाहिए। कहीं ना कहीं यू आर अ बिलीवर ऑफ कर्मा स्कॉर्पियो। आप ऐसा नहीं हो कि अपने डेस्टिनी पे छोड़ दिया, अब जो होगा देखा जाएगा, जैसी किस्मत, जो चीज़ बदा है वो होगी। नो, आप बिलीव करते हो पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इंटेंशन, पॉजिटिव कर्मा पे। आप बिलीव करते हो अपना 100% देना। आप ये भी बिलीव करते हो कि मुझे ऐसा कुछ काम नहीं करना या मुझे ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी जिससे सामने वाला इंसान हर्ट हो। आप लोग बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के लोग हो। ये वैसा एक कनेक्शन नहीं है कि झूठ बोला जा रहा है, कंफ्यूज है, ये है वो है। नो, यू बोथ रियली लव ईच अदर। आप दोनों बहुत बहुत, जिससे कहते हैं ना, बहुत आप लोग का कॉन्शियसनेस, आप लोग का विजडम बहुत ज़्यादा है, स्पेशली आपका स्कॉर्पियो। एंड इन योर इंटेंशन यू डेफिनेटली वांट टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। आप हॉलीडे भी प्लान करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, डेफिनेटली हॉलीडे पे जाइए, अच्छा डिसीजन रहेगा। योर फ्यूचर एक्शन 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यार कर रहे हो, केयर कर रहे हो,
बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। सी, अब इन सबको तीनों को साथ में मतलब मैं बताती हूँ, पेज ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस एंड टू ऑफ कप्स, एक नाइस मच्योर अप्रोच जिसमें फुल ऑन लव, फुल ऑन केयर, एस ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, एक नई शुरुआत कर रहे हो, स्टेबिलिटी के साथ, सच्चाई के साथ, मच्योरिटी के साथ आप लोग इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हो। गुस्सा हो जाना, कंफ्यूज होना, मिसकम्युनिकेशन करना, बात ना करना, ईगो दिखाना, फालतू की कलह दिखना, वो सब मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा स्कॉर्पियो। अ नाइस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंटेंट रखने वाला पॉजिटिव कार्मिक रिलेशनशिप मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और इवन अ मैरिड लाइफ, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत स्टेबल दिख रहा है। और स्टेबल ऐसे नहीं होता है कि हम बैठे रहें और स्टेबल हो जाए रिलेशनशिप। आप दोनों इक्वल एफर्ट कर रहे हो, इक्वल कर्मा, गुड कर्मा कर रहे हो और इस रिश्ते को बेटर कर रहे हो। जिसे कहते हैं ना कि एफर्ट से, कम्युनिकेशन से, रिस्पेक्ट से रिलेशनशिप चलता है, मैरिड लाइफ चलती है। एग्जैक्टली वही दिख रहा है स्कॉर्पियो। वेरी नाइस अप्रोच, वेरी गुड अप्रोच। बस इनको थोड़ा ना आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा बोल बोल के, क्योंकि देखो दुनिया में तो नेगेटिविटी बहुत है, हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, नो डाउट इन दैट। ओवर पॉजिटिविटी ऑफ कोर्स वो हाँ हानिकारक होती है, बट पॉजिटिव अप्रोच रख के ही हमें जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, अदरवाइज लाइफ इज नॉट गुड एनी वे। वी ऑल नो दैट वेरी वेल। एनीवे स्कॉर्पियो, रीडिंग अच्छी है, पॉजिटिव है, क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।